क्या राहुल गांधी उस मंशा के साथ जीवित है कि मेरा जो खानदान है वो इतने साल से देश पर राज कर रहा था, मतलब मैं देश का राजा हूं और ये सब मेरे प्रजा है। राम राम दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत की संसद में घटी एक बहुत ही अभावनीय घटना की, जो आज हुआ है। आज तक आपने संसद में बहुत बार माइक फेंका, किसी ने पेपर फेंका, किसी ने कुछ चेयर फेंक दिया, स्पीकर के डायस पे चढ़ गए, ये आपने सुना होगा। लेकिन आज क्या हुआ है, आज जब सारे सांसद संसद के अंदर घुस रहे थे, तब राहुल गांधी ये जब संसद में आ रहे थे तो भाजपा के कुछ सांसद भी साथ में ही चल रहे थे साथ में, और एंट्रेंस गेट के पास, संसद के अंदर घुसते हुए एंट्रेंस गेट के पास थोड़ा भीड़ जम गया तो राहुल गांधी ने धक्का मार दिया दो बीजेपी के सांसदों को और वो गिर गए, जिनमें से एक थे प्रताप चंद्र षडंगी, जो बालेश्वर के एमपी हैं, बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं उड़ीसा के भाजपा के, और पहले केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। वो गिर जाते हैं सीढ़ियों पे और उनका सर फट जाता है वहां पे। तो फौरन तो राहुल गांधी ने मान लिया कि हाँ, मेरे से धक्का लग गया। लेकिन बाद में कांग्रेस की कुछ ऐसी चीजें सामने आई, जैसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है और बहुत ही नकारात्मक तरीके से। जैसे राहुल गांधी ने बोला कि मुझे रास्ता नहीं छोड़ रहे थे अंदर जाने के लिए, और आपको बता दूं ये 53 साल के युवा सांसद राहुल गांधी और जो वयस्क सांसद हैं प्रताप षडंगी इससे पहले केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं इसके पिछले सरकार में, और आगे बताऊंगा उनके बारे में क्योंकि वो मेरे ही स्टेट से बिलोंग करते हैं और बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं यहाँ पे। उनके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। तो मैं इस घटना के जो पूरी परिप्रेक्षी है, इसमें दो तीन सवाल आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं। आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा चीज पॉसिबल है या फिर कौन कौन सी चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो बात तय है, राहुल गांधी ने धक्का मारा है और उन्होंने बाद में इसको स्वीकार भी किया था, एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ, मैंने धक्का मारा है। लेकिन उसके बाद कवर अप करने की कोशिश में ये बोला जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में धक्का मारा गया, और फिर पता नहीं वो कैसे जस्टिफाइड हो जाता है राहुल गांधी का धक्का मारना। दूसरा, राहुल गांधी बोलते हैं मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। भाई, सब लोग जब साथ में जा रहे थे तो आपको रोका कौन था? तो ये तो संसद एक ऐसी जगह है जहां पे चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी है, ये तो खुली बात है और राहुल गांधी ने एक्सेप्ट भी किया है, मतलब राहुल गांधी ने धक्का मारा है। तो आइए हम जो थोड़ा इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दो तीन पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। मैं कोई नतीजे पे नहीं पहुंच रहा हूं, बस आपको एक सूत्र बता दे रहा हूं। पहला है, क्या राहुल गांधी उस मंशा के साथ जीवित है कि मेरा जो खानदान है वो इतने साल से देश पर राज कर रहा था, मतलब मैं देश का राजा हूं और ये सब मेरे प्रजा है। तो जब जैसे आपने देखा होगा ना पिछले साल, मतलब सीरियल्स में, मूवीज में आपने देखा होगा, पहले जब राजा महाराजा आते थे दरबार में, संतरी बुलाता था, बा अदब बा मुलायजा होशियार, फलाना ढिमका, ये वो महाराज ये पधार रहे हैं, और सारे उनका रास्ता पूरा साफ हो जाता था, रेड कारपेट बिछता था और महाराज उस पे चलते हुए धीरे धीरे अपने सिंहासन पे आते थे। क्या राहुल गांधी उसी विचारधारा पे यकीन रखते हैं कि ये जो सांसद है, क्योंकि आपको बता दूं प्रताप चंद्र षडंगी जो है वो उड़ीसा के राजनीति में एक बहुत ही उज्जवल सितारा है, और आज के डेट तक वो एमएलए रहे हैं नीलगिरी से और सांसद रहे हैं, पिछले 3 बार से सांसद हैं। लेकिन आज तक आप उनका घर देखिए जाके, एक मतलब जो गांव का टूटा फूटा मकान घर है, ऐसा उनका छत का घर भी नहीं है, उनका अपना छत का घर भी नहीं है। वो बाहर ट्यूबवेल पे नहाते हैं,
साइकिल से घूमते हैं, वो अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनका अपना खुद का पैसा करके कुछ भी नहीं, उन्होंने पॉलिटिक्स में पैसा नहीं बनाया है। तो उस जैसा एक सांसद, जैसे कांग्रेस हमेशा बोलती है बीजेपी की औकात नहीं है राहुल गांधी पे कुछ बात करने का, तो क्या इससे मैं ये मतलब निकाल सकता हूं या हम लोग ये मतलब निकाल सकते हैं कि राहुल गांधी की मंशा ये है कि ये लोगों का कैसे औकात हो गया मेरे सामने आने का, मेरे रास्ते में आने का, तो उन्होंने धक्का मार दिया। ये पहला एक हो सकता है, आप लोग बताइएगा सही है कि गलत है। दूसरा है, पिछले 2 टर्म में कांग्रेस को एक बार तो 50 के नीचे, फिर 50 से थोड़ा सा ऊपर 53-54 सीट आई, और इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व के पूरे कार्यकाल के अंदर सबसे ज्यादा 99 सीट आ गई कांग्रेस को। पिछली बार से लगभग मैं डबल मान के चलता हूं, हालांकि 100 नहीं हुआ, 3 फिगर नहीं हुआ, फिर भी मैं मान के चलता हूं राहुल गांधी के पूरे कार्यकाल में पिछले 2 कार्यकाल मिला के जितने सीट आई थी इस बार उससे ज्यादा आया है। और उनको मिल गया अपने सहयोगियों की मदद से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोजीशन, जो पिछले 2 बार से किसी को नहीं मिल रहा था। तो क्या ये इस चीज का घमंड है कि मैं कुछ बन गया हूं, 99 सीट आ गए, पार्टी में मेरा कुछ वजूद बन गया, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पोजीशन में हूं, तो ये घमंड के साथ वो चलते हैं जिसके वजह से कोई सामने आ गया उसको धक्का मार दो। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये पॉइंट हो सकता है। तीसरी बात मैं आपके सामने ये लाना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी वो निराशाग्रस्त इंसान है जो हरियाणा, महाराष्ट्र ये इलेक्शन के बाद जो करारी हार उनको मिली है, उस करारी हार से बौखलाया हुआ एक पॉलिटिशियन है जो हताशाग्रस्त है, और इसी हताशे में और पिछले कई दिनों से वो संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी संसद को चलने नहीं दे रहा है, और इसके वजह से उनको अपने गठबंधन के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके गठबंधन के जो बाकी साथी हैं वो भी इनके मुद्दे, वो जो घिसा पिटा अडानी और बाकी का मुद्दा उठाते हैं, उस मुद्दे को उनके गठबंधन ने ही नकार दिया है। तो क्या उस हताशा के चलते राहुल गांधी ने ये कांड कर दिया? जो भी हो, राहुल गांधी ने कांड किया है और उनके ऊपर हो गया है एफआईआर। तो अब कानून तो अपनी रास्ते जाएगी, लेकिन जनता आखिरी विचारक है। जनता के हिसाब से आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जो 3 बिंदु आपको दे रहा हूं उनमें से कौन सा सही है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।